हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। शुरू करते हैं ये एपिसोड। आपको पता है मैं सीरीज बना रही हूँ। युवराज गोयनका नाम का लड़का मेरे को मेंटली हैरेस कर रहा है 2.5 साल से। ये जो बंदा है इसका जीडी गोयनका स्कूल्स है, वेल्सपन जो ग्रुप है इन लोगों का है, और स्पेसेस कंपनी है वो। तो मेरा मेन एम है गाइस कि मैं इसको एक्सपोज करूँ, और इन लोग जो हरकतें करते हैं ना गाइस, ये एक्चुअली काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ रहती है जो पता लगना बहुत ज़रूरी है लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस अवेयर भी रहे कि ऐसे भी लोग करते हैं। एंड इसके साथ मेरी पूरी फैमिली मिली हुई है। तो ये भी मुझे लोगों को बताना है कि आपके खुद के अपने, मतलब मेरे केस में तो मेरे मदर फादर ब्रदर्स बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व है। तो आपके अपने किस हद तक आपका खुद का बुरा कर सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है गाइज। क्योंकि कई कई बार ना, जैसे मेरे लिए बहुत लंबे समय तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना बुरा कोई चाह सकता है। क्योंकि अगर मैंने बुरा किया होता चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो या ब्रदर्स के, तो मैं समझती। मैं तो एक दिन बोली कि यार मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज उन लोग चाहते थे मैं शादी करूँ। एंड जो वो रिश्ते दिखा रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरे मन में था कि यार अपना मैं खुद जाऊंगी। पहले मैं बॉम्बे चली गई थी कि मुझे जो लड़का पसंद आएगा मैं वहाँ पे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करूंगी। बट वहाँ पे भी मेरी मदर ने मेरी लाइफ कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। जब ये युवराज गोयनका नाम का लड़का पिक्चर में आया, इसने तो चीज़ें हद ही पार कर दी गाइस, हद ही पार कर दी। तो अभी रिसेंटली आई थिंक मैंने कमेंट अभी देखा नहीं, बट कोई मुझे पूछ रहा था कोई एक पोस्ट में कि ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है। गाइज मुझे नहीं पता, सिर्फ ये चीज़ था कि बस हम फ्रेंड्स थे। मतलब फ्रेंड भी ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं थे, बस 6-7 बार मिले थे। एंड ये बंदा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा था जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। बस कोई लड़ाई नहीं यार, कुछ लेना देना नहीं। मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ में आया है। अब मेरा माइंड परसीव करता है कि शायद इसको रिजेक्शन हैंडल नहीं हुआ, या बट मतलब मेरे को नहीं पता गाइस, मेरे को नहीं पता, मेरे को इसका जवाब नहीं पता है कि मेरे को ये बंदा क्यों इतना टॉर्चर कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ इतना गलत करोगे और आप पतली गली खिसक जाओगे। वो नहीं वर्क करता है गाइस, वो नहीं करता है। मेरे भगवान ने तो इतना मुझे दिखा दिया है। तो गाइस आज का बताती हूँ मैं क्या हुआ। मैं सुबह उठी, मतलब मैं नींद में थी, मैं थोड़ा भी ऐसे हिली ना, तो होते ना आधे नींद आधे जगे हुए। जैसे ही मैं हिली ना गाइस, इस बंदे ने क्या कर रखा है, मेरा जो ऊपर नेबर है उनको पैसे देके सेट कर रखा है। तो जैसे ही मैं हिली, ठाक कोई चीजें ना यहाँ से वहां करवाई गई। जैसे आप जमीन पे नहीं फेंकते, ऐसे ठाक ऐसे कि डिस्टर्ब हो इसकी नींद। मतलब सच में गाइस आप साइकोपन देखो। कहती हूँ कि सीरीज बनाना बहुत जरूरी है, वरना लोगों को नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ना गाइस चीजें फालतू को यहाँ से वाजे करवाना। तो क्या करते हैं, हमेशा आपके नेबर्स को ना पैसे दे के सेट कर लेते हैं, जिसमें उनके थ्रू अगर आप उनसे बातें कर रहे हो तो भाई और अच्छा है, और तंग करेंगे। बातें नहीं कर रहे तो ऐसे फिर आपको तंग किया जाए, तो ये चीज हुई गाइज। ऐसे ही बाहर गई तो पुलिस की गाड़ी घुमाई गई सामने से। मैंने बोल रखा है कि पुलिस भी सेट है। मैंने ये भी बता रखा है कि मेरी जो 50 लाख की इसने ज्वेलरी चुराई थी वही बेच के इसने उनको सेट कर रखा है। सच में ना गाइज, लेकिन क्या कर्मा आएगा ऐसे हरामखोरों का ना, क्या कर्मा आएगा। मतलब मैं ना गाइज, मुझे यकीन नहीं होता। पता है गाइस, मेरे को ना सच में कभी कभी यकीन नहीं होता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं होता है। मतलब मैं इतनी नॉर्मल बंदी, चहल पहल, हैप्पी गो लकी पर्सन, एंड अचानक से यार आपके फोन्स हैक हो रहे हैं, आपके घर में कैमराज है, आपके न्यूड वीडियोस बना के रखा हुआ है, एंड हर जगह आपको फॉलो किया जा रहा है। लाइक आर यू किडिंग मी? साइको। बट चलो गाइज, एक चीज तो मैंने सीख लिया, मैंने अपने आप एक सेल्फ रिलायंस बोलते हैं ना, कि आप मुझे अकेले आप कहीं पे भी छोड़ दोगे ना, कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में मैं आराम से खुशी खुशी रह लूंगी। इतनी इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट हो गई हूँ मैं। तो वो इसका पॉजिटिव चीज निकला इन सब के बीच में। फिर गाइज वही चलता रहा। मतलब मैं कोरियर वालों को, जो मेरे यहाँ पार्सल आते हैं, मैंने उनको बोल रखा था कि मैसेज पे कि खाना बाहर छोड़ देना, ना नॉक करना, ना डोरबेल रिंग करना। तो फिर उनसे ना जैसे खाना रखता है तो ऐसे 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 करवाता है नॉक।
मतलब बदतमीजी गाइस, बदतमीजी, खुद साइको है। ऐसे लोगों के पास ना गाइस कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं आपको एक पीछे की साइकोलॉजी बताती हूँ, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बोला था जो लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको अगर मैं पसंद नहीं हो तो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। तो दे आर कॉन्फिडेंट कि हम हर किसी के लिए नहीं है, जिनके लिए है उनसे हम मिलेंगे और जो हमारे लिए है हमें वो मिलेगा। बट ऐसे लोग ना जिनको खुंदस चढ़ती है, जो आपको बेइज्जत करना चाहते हैं, उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता है गाइज। उनको कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों से मिलता है, वैलिडेशन चाहिए होता है उनको हमेशा। तो ऐसे लोग ही, और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो खुद की लाइफ में खुश नहीं है वो ही दूसरे की लाइफ में परेशानी क्रिएट करेगा। जो खुद की लाइफ में खुश है वो कभी ये नहीं करेगा। घर पे आज मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब रोज वीडियोस बन रहे हैं ना। हाँ, एक मेरा वॉश बेसिन ये 2-3 दिन पहले कराया गया था, मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि वॉश बेसिन का ऊपर का वो ढक्कन ही हटा दिया गया है कि ये लो बेटा। एक एपिसोड हुआ था जो मैं आपको बोलती हूँ कि ये चीजें तोड़फोड़ करता है। बाकी मैंने अपना जहाँ बाकी ज्वेलरी रखा है, मैं आज या कल निकाल के देखूंगी कि और तो लोग ने नहीं चुरा लिया है मेरा ज्वेलरी। बिकॉज गाइस अब तो एक्सेस यहाँ का भी है ना, तो ज्वेलरी उलरी चुरा लेंगे। इन लोग का कोई भरोसा तो नहीं है, अब इन लोग तो कोई हद छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपकी चीजें चुरा रहे हैं। अच्छा, एक चीज क्या किया गाइस, जो मेरे फादर ने 50 लाख ट्रांसफर किया था यूनियन बैंक में, यूनियन बैंक में मेरे को एक्सेस ही नहीं मिल रहा है मेरे ऐप में ना। मैं डेबिट कार्ड के थ्रू जब आप लॉगिन कर रहे हो, पिन कोड डाल रही हो जेन्युइनली, एटीएम का वो लोग मांगते हैं, तो भी वो बोल रहे हैं नहीं गलत है। मतलब ऐसा यूनियन वालों के साथ सेटिंग कर रखा है। और वो स्टेप मैं क्रॉस की तो लॉगिन पिन के लिए मैं अब घुस रही हूँ, बार बार चीजें डाल रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब आप देख लिए कि इन लोगों की गाइस मेंटालिटी कि इसको ना पैसा ना मिले, चाहे मेरे मदर फादर हो चाहे ये हरामी हो, कि इसको ना पैसा ना मिले। आप सोच रहे हो भाई, मदर फादर से मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे 50 लाख चोरी कर लिए, मेरे 14 करोड़ का जो लॉकर की चाबी, आप लोग को शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? शर्म नहीं आ रही है? सोसाइटी में तो आप लोग बड़ा अपना इज्जत बना के रखते हो कि हम तो लोगों के साथ लिए बहुत भला करते हैं, फिर ये क्या कांड हो रहा है मेरे साथ? और आप लोग ये मत समझिए कि लोगों को पता नहीं लग रहा है। अब इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि पब्लिक को सच्चाई समझ में आ गई कि आप लोग ने क्या कांड किए है इस लड़की के साथ, ठीक है। तो अब आप सोचो गाइस, यूनियन बैंक, अच्छा मैंने यूनियन बैंक वाले को कॉल किया था, जो मैनेजर है, कुणाल नाम का बंदा है, परसों। तो मैंने बोला उसको कि मैं ना, मेरा डेबिट कार्ड भी नहीं चल रहा है गाइस यूनियन बैंक का, जब से मैं यहाँ आई हूँ इंटरनेशनली। कहते मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा क्या क्या सेटिंग करनी होती है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया। और गाइज आपको क्या लगता है कि बैंक वाले, आप मतलब बड़े क्लाइंट तो आपको नहीं एंटरटेन करेंगे? उसके लिए युवराज गोयनका नाम का हरामी उनको बोलता है कि इसको मत भेजना, कि बेइज्जती महसूस हो। आप समझ गए ना गाइज? आप ना इसकी स्ट्रैटेजी देखो, हर कदम पे ना बेइज्जती, इंसल्ट को बहुत यूज करता है ये पर्सन, कि आपको ना आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, आपको बेइज्जती महसूस हो कि यार मेरे साथ लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और मैं तो गाइज आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि मैं पर्सनली लेती नहीं हूँ यार। इसके कहने पे जब कोई कर रहा है तो तुम काय का पर्सनली लोगे? साले सब हरामखोर बैठे हुए हैं, पैसे लेके करने वाले सब, ये तो चूतिया है ही। बाकी सब भी इसके कहने पे कर रहे हैं तो मैं क्यों पर्सनली लूँ? यार भाड़ में जाओ साले, मैं तो अपना काम करवाऊंगी। तो ये चीज है गाइज, मतलब पैसे आ गए लेकिन आप एक्सेस नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला ही था कि मेरे को 2 करोड़ लेने अपने फादर से, तो आज मैंने मैसेज छोड़ा उनको, ठीक है, वॉइस नोट। हाँ, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करके रखी हूँ, और मैं अभी 2-3 दिन में अगर पैसे नहीं आए तो उसको प्ले करूंगी आप लोग के सामने। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को 50 लाख, मतलब इन लोगों की चालाकी आप देख रहे हो, इसकी इंडिया में दिलवा लो। और जिस अकाउंट में भी डाला कि चलो आप एटीएम से तो निकाल लोगे, कन्वर्जन करके ना यहाँ का करेंसी निकल जाता है, तो वो एटीएम का मेरा वो बैंक में डाला है जो कार्ड ही नहीं चल रहा है। इतना इन लोग दिमाग लगा के ना खेलते हैं गाइज, इसीलिए ये सीरीज बन रहा है गाइज, सबको एक्सपोज करना। क्योंकि इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे मदर फादर की भी बातें बिलासपुर और ये जैन समाज में तो 100% घूम रही होगी। ये तो मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के देती हूँ, क्योंकि भाई सबको गॉसिप चाहिए इतना तो मैं भी समझ चुकी हूँ कि गॉसिप चाहिए, और उनको तो मिल गया भाई इनके कांड की, ये तो बड़े अच्छे बनते फिरते, लेकिन खुद की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। और पहले इन्होंने जो कहानी सुना रखी थी, अब तो पूरी, मतलब जब मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने लगी हूँ तो सब कहानियां कॉन्ट्राडिक्ट होने लगी है, तो और ये झूठे पकड़े जा रहे हैं।
तो मैंने अपने फादर को बोला मुझे 25 लाख रुपए तो दो कैश में, भाई मैं वॉर के बीच में हूँ, अभी 3-4 दिन में सब कुछ बंद होने की बातें चल रही है गाइस, मतलब आप समझ रहे हो, आप रोज देख रहे हो कि यहाँ वहां हो रहा है, तो मेरे हाथ में तो कैश होना चाहिए। मैंने कहा मुझे 25 लाख यहाँ के बैंक में चाहिए भाई, कि मेरे पास इतना पैसा हो, कल को कुछ इमरजेंसी होती है, पैसा हो, मैं अकेले बैठी हूँ। गाइज मैंने ना ये वीडियो भेजा था 5 बजे के करीब, और मैंने अपने आप को ना रिकॉर्ड किया था। तो ये हरामखोर युवराज गोयनका ने तो कैमरा लगा रखा है मेरे घर में, तो इसको सब दिख गया। इसने मेरे फादर को बोल दिया कि आप ना रीड ही मत करो, अनरेड छोड़ दो उसको। सोचो आप गाइज, सोचो, मतलब यार कैसे मदर फादर होते हैं यार गाइज, कैसे वॉर के बीच में लड़की बैठी है, पूछना तो छोड़ो, मतलब इन लोग लेने को तुम्हारी ज्वेलरी चोरी कर रहे हैं, लॉकर की चाबियां चुरा रहे हो, पैसे देने को देखो इनकी छाती कैसे सांप डोल रहे हैं इनकी छाती में कि पैसा ना देना पड़े। मैंने कहा बेटा पैसे तो निकलवाऊंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं, एक तो मेरी ज्वेलरी चुरा ली, बड़ा हद हो गई। तो वो वॉइस नोट छोड़ दिया, और क्या बोलते हैं, कल तो मैं आज सारे सेव भी कर लूंगी इमेजेस, आप लोगों को कल दिखाऊंगी कौन कौन सी इन्होंने मेरी ज्वेलरी भी चुराई है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट चीज क्या है, अब मैं ना गाइज आप लोग को ना स्टेप्स बताना चाहती हूँ कैसे ये नार्सिसिस्ट, चाहे ये हो चाहे मेरी मदर हो, इन लोग कैसे ऑपरेट करते हैं और बाकी लोग इनके साथ फिर वो कोलूड करते हैं। मेन जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनका दिमाग मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ गाइज, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। इनका सबसे पहला स्टेप होता है गाइज आपको आइसोलेट करना। आपका जो भी सपोर्ट सिस्टम है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनसे पहले आपको अलग करना। और इन लोग ऐसे नहीं करेंगे उनको अलग, इन लोग ना ऐसे करेंगे जैसे कि वो बहुत कंसर्न्ड है आपके लिए। जैसे मेरी मदर लोगों को क्या बोलती थी, क्या करूं, इसकी तो शादी नहीं हो रही है, ये सुनती नहीं है हमारी, हम तो एक से एक रिश्ता दिखा रहे हैं, हम इतने परेशान है, क्यों नहीं शादी हो रही है, क्यों नहीं शादी हो रही है, यू नो ऐसा। तो लोगों को लगता था यार ये लड़की देखो कितना परेशान कर रही है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। ऐसे इन लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, ऑटोमेटिकली लोगों को आपके अगेंस्ट करते हैं, और एकदम कि जैसे कि वो कंसर्न्ड है आपके लिए कि अरे मैं तो चाहती हूँ इसकी शादी हो, यू नो ऐसा। तो इन लोग ऐसे माइंड गेम्स खेलते गए, तो धीरे धीरे मेक श्योर करते हैं कि आपका पूरा फ्रेंड सर्कल हो, सब आपसे अलग हो जाए, सब, ठीक है। एक तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन, आपको पूरा अकेला कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 साल से किया हुआ है। सेकेंड स्टेप होता है गाइज स्मीयर कैंपेन। स्मीयर कैंपेन यानी आप जहां पे भी रहते हो, आपके अगल बगल वाले नेबर्स को आपके बारे में गंदी बातें फैलाई जाती है, ठीक है। और ये मतलब आपके हर जगह आपसे जो भी मिलने आएगा पीछे से उनको गलत बातें बोली जाएगी, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बातें बोली जाएगी। और ये मेरी मदर भी करती थी, ये लड़का भी किया था। जब मैं पुरानी एक बॉम्बे में सोसाइटी में शिफ्ट हुई थी गाइस, जो मेरा खुद का घर था, 25 साउथ प्रॉपर्टी है, वहां पे ना गाइस मैं देखती थी यार, एक लेडी पहले इतना फैसिनेट होती थी ना, प्रीति का इतना अच्छा काम है, सब लोग होते थे कि डायमंड का बिजनेस है, सेलेब्स के साथ काम करती है। अचानक से ना गाइस वो ऐसे मुझे देखने लगे, तब मैं समझ गई, पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला, फिर मेरे को रियलाइज हो कि इसने मेरे बारे में गंदी बातें फैला दी है, ठीक है। तो ये स्मीयर कैंपेन होता है गाइस, कि आपके कैरेक्टर को लेके गलत गलत बातें फैलाई जाती है कि कोई आपसे बात ही ना करना चाहे, ठीक है। पहला हो गया आइसोलेशन, सेकेंड हो गया स्मीयर कैंपेन। थर्ड क्या होता है गाइस, लीगल सिस्टम को ये अपनी तरफ करते हैं। ये इनकी बहुत हरामखोरी वाली आदत होती है गाइस, सबसे घटिया हरकत। बट एक इनमें कि असली लीगल सिस्टम ऊपर वाला है, खरीद नहीं पाते हैं, समझ गए ना आप। जैसे इंडिया में या जहां पे भी हो, पुलिस होते हैं, उनको पैसे दे देते हैं कि उनको भी अपने जेब में कर लेते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ लीगल केस लड़ रहे हैं बच्चे के कस्टडी के लिए, तो लॉयर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं, जजेस को पैसा देके खरीद लेते हैं कि आपको लाचार और कमजोर फील हो। क्योंकि आप कहाँ पे जाओगे, बॉम्बे में तंग किया गया था, मैं कहाँ गई, पुलिस के पास। जब पुलिस को पहले सेट कर रखा है तो आपका सपोर्ट सिस्टम खत्म। ये इन लोग करते गाइज, ये मतलब इसीलिए मैं आप लोग को आगाह कर रही हूँ कि इस हद तक इन लोग प्लान करते हैं। और गाइज इन लोग कभी भी कोई भी काम सामने आके नहीं करते हैं, ये हमेशा पीठ पीछे करेंगे, हमेशा सामने कभी नहीं आएंगे। और क्योंकि आपके साथ ये सब अकेले आप झेल रहे हो ना, तो आप रिएक्ट करने लगते हो कि आपको अकेला कर दिया,
आप जहाँ जा रहे हो आपको लोग गंदी नज़र से देख रहे हैं, आपको अगर तंग किया जा रहा है, आप हेल्प लेने पुलिस के पास जा रहे हो, वो हेल्प नहीं कर रहे, तो एक इंसान कितना झेलेगा ना गाइस। तो इंसान रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन सबको दिखता है, पब्लिक को, तो लोग आपको पागल समझने लगते हैं। तो इन लोग और पीछे से उनको बोलते हैं, देखो देखो कैसे पागल की तरह बिहेव कर रहा है या कर रही है। अभी भी सामने खुद आके कुछ नहीं करेंगे, पीछे से पूरा गेम खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चीज इन लोग क्या करते हैं गाइस, को हैक करते हैं। जैसे मेरी मदर को टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आती है, तो वो क्या करती थी, आप पे नजर रखना, यानी आपके सारे नौकर लोग होते हैं उनको पैसे देके आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, काम, जैसे मेरे जो स्टाफ थे इवन मेरी कंपनी के, उन सबको पैसा देके पूरी आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर वो आपके काम नहीं बनने देते हैं, ठीक है, कि वहां पे भी आपका काम ना बने। और ये हरामखोर युवराज गोयनका, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाइज ये साउंड है, इसको चीजें पता है, तो इसने मेरे फोन्स हैक कर दिए कि कोई भी दोस्त भी, नए लोग आप मिलते हो रैंडमली, तो आप उनसे बातें करोगे तो कोई फ्रेंडशिप नहीं होने देंगे, कोई काम नहीं होने देंगे कि आप ईमेल कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई काम नहीं होने देंगे। एंड घर में कैमरा लगा रखा है कि कोई घुसेगा तो सबको मैं सेट करूंगा, और बाथरूम में लगा रखा है कि न्यूड वीडियोस तो इसके है ही। और ये माइंडसेट क्या होता है ना कि इसकी इन लोग कमजोरी पकड़ते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, कल को ब्लैकमेल करेंगे। मेरे केस में क्या हुआ ना गाइस, देखो पहले तो मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे बहुत लंबा समय लगा पहचानने में कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। पर जब मैं जान गई ना गाइस, फिर मैंने इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया, और पब्लिक का मुझे सपोर्ट बहुत मिला गाइस, बहुत मिला। ये चीज इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, ठीक है, कि मतलब पब्लिक इस पे बिलीव कर लेगी, क्योंकि मैं चिल्ला के बोलती रहती थी पहले सोशल मीडिया पे, स्टोरीज में, तो इन लोग रिश्तेदार ही ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे कि क्या है। देखो फ्रेंड्स तो सेट हो रखे थे, एक्सटेंडेड फैमिलीज ही पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तो इन लोग अपनी कहानी सुना देते थे, कुछ भी जो इन्होंने बना रखी थी, क्योंकि मैं रिएक्ट कर रही थी सबके सामने कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन गाइस पब्लिक के लिए जब मैं रील्स बनाना शुरू किया, पब्लिक का सपोर्ट मिला कि इसका कैमरा लगा रखा ये, तो इनकी बेइज्जती होने लगी। तब भी मेरे मदर, फादर और ब्रदर छुपे रहे कि नहीं नहीं हम तो अभी भी अच्छे पिक्चर में हैं। लेकिन जब मैंने इनके बारे में बोलना शुरू किया कि इनके बारे में भी पता करो, इनके सारे कांड खोलना शुरू किया, पब्लिक तो मेरे रिश्तेदारों ने पता किया, उनको पता लग गया कि ये तो सच बोल रही है, तो उन लोग एक्सपोज हो गए। ये ना चीज इन लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं की थी गाइज। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, इनकी प्लानिंग बिल्कुल सही चल रही थी, बिल्कुल सही। ये फंस कहाँ गए ना कि मैंने इनको जो एक्सपोज किया और जो सोशल मीडिया ने सपोर्ट किया, वहां पे इनकी बैंड बज गई, वहां पे प्लान टाइम फुस। और मेरे केस में एक और चीज क्या हुआ ना गाइस, इन लोग ना, कोई और मैं हमेशा बोलती होता तो पागल कर देते उसको। मेरे केस में क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव चैनल किया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, अपने अकेलेपन को मैंने प्यार से अपना के खुद से अपने आप को प्यार करने लगी, अपने बारे में और जानने लगी, अपने ऊपर वर्क करने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस दिखने लगा। और मैं जब इनके बारे में बोलने लगी तो मैं ना स्मार्टली बोल रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि भड़ास निकाल रही है, ऐसा लग रहा था कि सिस्टमैटिकली समझा रही कि क्या हो रहा है, तो लोगों को पता लग रहा था। ये मेरे केस में हुआ गाइस, वरना बेचारी कोई और लड़की होती इतना झेलती तो पागल हो जाती गाइस, उसको समझ में नहीं आता। तो मैंने सोशल मीडिया को बहुत सही तरीके से यूज करके इनको एक्सपोज किया, और मैंने समझ लिया कि इन लोगों का मेन एम है कि तुम सिक्योर्ड नहीं फील करो, और मैंने फिर अपना बेस सिक्योरिटी बनवाया। देखो गाइस, दो तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप लड़की को काम नहीं करने दोगे। आप यहाँ पे इन लोग ना गाइस, एक होता है ना, एक कहावत होती है गुड कॉप बैड कॉप, कि एक अच्छा पुलिस है एक बुरा पुलिस है, ऐसे एक कहावत होती है। तो ये युवराज को इनका बुरा बनता था, मेरे पेरेंट्स अच्छा बनते थे, ये गलत करता था, उन लोग आके दिखाते थे कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। बट ये पूरा इनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि तुम ऐसा दिखाओ जिसमें ये तुम्हें अपने पास आने दे, और फिर इसकी लाइफ को हम वैसे कंट्रोल कर लेंगे जब तुम घुसोगे इसकी लाइफ में। इनकी पूरी प्लानिंग थी, बोलना हम तुम्हारे बिजनेस सेट करेंगे। मेरे मदर से तो मैं पहले ही, मतलब मेरे को पसंद नहीं है वो, मैं उनको पहले ही समझ चुकी थी कैसी है। तो फादर, मैं तुम्हारा बिजनेस सेट करूंगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर सेट करूंगा,
ये वो ये करके। एंड में जब मैंने उनके मुंह पे बोला ना आप लोग मिले हुए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जो बात हुई थी 2 करोड़ की वो दो, भाई हटो, मैं अपनी शादी आदि अपने हिसाब से करूंगी, अपने पैसे से करूंगी, मुझे किसी का ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। तो गाइज फिर उन लोगों का प्लान टाइटा फुस हो गया। और उसके बाद मैं समझ गई कि इन लोग चाहते मैं स्टेबल नहीं रहूं, तभी मैंने बोला या तो मुझे काम करने दो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, तो मुझे तुम लोग से 1 रुपए नहीं चाहिए भाई, मैं तो अपने आप पे निर्भर हूँ। लेकिन अगर काम नहीं करने दे रहे और मिल के तुम लोग मुझे मेरे काम को ब्लॉक कर रहे हो, तो फिर तो डंके की चोट पे पैसे निकलवाऊंगी, कैसे नहीं निकलवाऊंगी मैं। तो गाइज ये स्टेप होता है इनका, आइसोलेशन, स्मीयर कैंपेन, लॉ को यूज करना एंड सर्वेलेंस, आपकी चीजों पे, लोगों पे, लाइफ पे पूरा नजर रखना। एंड एम क्या होता है इनका, कंट्रोल करो आपको, कि आप इनके दासी बन के रह जाओ, जैसा ये चाहते आप वो जिंदगी जियो, कभी आप इंडिपेंडेंट नहीं बनो, ये इन लोगों का एम होता है। गाइस नार्सिसिज्म बहुत कॉमन है, प्लीज इसको गूगल करिए, आपकी लाइफ में अगर कोई नार्सिसिस्ट है, मैं आपको बार बार एक बात बोलती हूँ, आपके अगर काम रुक रहे हैं, अच्छा इन लोग ये भी चाहते कि आप सुंदर ना दिखो, मेरा वर्कआउट बंद कर दिया क्योंकि मैं कोको को नहीं छोड़ के जाती हूँ गाइस, मैं कोको को, यहाँ पे पेट सिटर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ लोग कोको को मारना चाहते हैं, तो मैं ट्रस्ट ही नहीं करती, मैं उसको कभी नहीं छोड़ती हूँ। मतलब मेरा मेन है कि मैं उठती हूँ, मैं आपको एक ही बात बोली हूँ, मैं उसको वॉक पे लेके जाती हूँ, मेरा खाना बाहर से आता है, मेरी अभी ये लाइफ है, मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है गाइस, पर मैं कोको को नहीं छोड़ती हूँ। इन लोग मार डालेंगे उसको, मिलके लिख के ले लो गाइस, ये मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, इन लोग हरामी लोग हैं, ये आराम से मार डालेंगे इसको, इसलिए मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ। और क्योंकि मैं इसको नहीं छोड़ती, मैं जिम भी नहीं जाती हूँ, और जिम नहीं जाती हूँ अभी तो चलो गाइज, इस घर पे मैंने अपना मतलब वर्कआउट का वेट सेट्स मंगा लिया तो मैं शुरू की, वरना 1.5 साल तक मैं वर्कआउट नहीं की थी गाइज, वर्कआउट, क्योंकि कैसे करोगे, मेरे को इंडिया में भी सर्वेंट्स मेरे को कुको को हार्म करते थे, मैं वहां नहीं जा पाई थी, तो इन लोग ये भी करते कि आप वर्कआउट ना कर पाओ। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस, काला जादू का, अगर आप वर्कआउट करोगे आप पे काला जादू इतना काम नहीं करता है, नहीं करता है, इसीलिए लोग मेक श्योर करते हैं कि काला जादू काम कब करता है, जब आप बहुत सुस्त रहते हो, बहुत वो रहते हो, यू नो, आप वर्कआउट करोगे तो आप एक्टिव हो जाओगे, यू नो, वैसे भी। और सुंदर नहीं चाहते इन लोग दिखे, बिल्कुल नहीं चाहते कि आप मोटे हो जाओ, भद्दे दिखो, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए और ये लोग आपकी लाइफ रूल करे। गाइज ये है मेरा आज का एपिसोड, आज थोड़ा छोटा रखते, कल लंबा हो गया था, 40 मिनट हो गया था, तो मैंने कहा आज छोटा सा वीडियो बनाती हूँ, पर आप लोग को मैं चाहती हूँ कि मैं रोज आके बताऊँ क्या हो रहा है, तो आज मैंने अपने फादर को बोल दिया है ये चीज़, एंड कल मैं आपको स्टेटस बताती हूँ क्या होता है, कि कब तक इग्नोर करके देखते कि मैंने तो देखा ही नहीं है मैसेज, मैंने ये हो। और आप एज अ पेरेंट भी सोचो, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बिलासपुर में अगर कोई देख रहा है या मेरे जैन समाज में कोई देख रहा है या मेरे कोई रिलेटिव्स भी देख रहे हैं, इनकी सच्चाई बोलो गाइज, सच्चाई बोलो। ये दुनिया के सामने बड़ा बोलते कि हम पैसे लोगों पे खर्च करते, चैरिटी पे करते, हमने मंदिर बनवाया है, गाइज इन लोग अच्छे इंसान नहीं है। जो एक लड़की को वॉर के बीच में छोड़ के उससे पूछे तक नहीं, और उसके जो बोला गया है कि ये पैसे देना है, और कतरा कतरा के दिखा रहे जैसे कि भीख मांगो, मैंने कहा बेटा चोरी करते वक्त नहीं आया था समझ में, हाँ, अगर इन लोग मेरी ज्वेलरी नहीं लेते तो घंटा नहीं है, मैं तो अपना वही रख के, अपना गिरवी रख के अपना पैसा उठा लेती मार्केट से, लेकिन चोरी करते वक्त नहीं समझ में आया इन लोगों को। और अब चाहते हो कि पैसा ना देना पड़े, तो ऐसा नहीं होता। तो इनकी ये सच्चाई फैलाओ गाइज, फैलाओ, मैं तो खुद आपको बोल रही हूँ, डंके की चोट पे फैलाओ, मिर्च मसाला भी डालना है तो डालो, घंटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो बस गाइज आज का ये वीडियो है, थैंक यू, कल मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है, एंड बस सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को खुशी है कि कुछ फॉलोअर्स बढ़े, 1500 कुछ 200 लोग थे, अब 1500 300 लोग हो गए, 15300 करके हो गया है, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मैं खुश हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और अपना ध्यान दीजिए।